हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स पेडागॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर, जो कि आज की पेडागॉजी की लास्ट क्लास है मैथ्स की। इन्हीं 4 क्लासों में पूरी पेडागॉजी का समाप्त कर दिया है और इन 4 वीडियोस के अलावा बाहर मैथ्स पेडागॉजी में नहीं आएगा। तो अब इसको बार बार रिवाइज़ करिए, अपने दिमाग में इन क्वेश्चंस को अच्छे से रख लीजिए और प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इससे फंस रहा है, कोई चीज़ें फंस रही हैं या नहीं फंस रही है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, टीचर का अर्थ क्या होता है। टीचर का अर्थ होता है, इसको जब हम टीचर को जब इसका विच्छेद करेंगे या इसको तोड़ेंगे तो टू टीच निकल के आता है। क्या निकल के आता है? टू टीच, यानी अर्थात निर्देश देना होता है। क्या होता है? निर्देश देना। अर्थात जो किसी को निर्देश देता है तो ज़रूरी नहीं है कोई टीचर ही बच्चों को निर्देश देगा, कोई दोस्त कभी कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो किसी को निर्देश देगा, अर्थात किसी चीज़ की समझ प्रदान करेगा या किसी की टीचिंग प्रदान करेगा। उसको क्या बोलते हैं? टीचर बोलते हैं। टू टीच अर्थात निर्देश देना। सेकेंड पॉइंट है, यह कैसी मतलब शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है। यहाँ पर शिक्षण लिखना भूल गए हैं। तो शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है? यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कुछ करता है। अर्थात इसका यही अर्थ है कि टीचर मतलब ज़रूरी नहीं है कि टीचर ही बच्चों को ज्ञान प्राप्त कराए, वो कोई भी हो सकता है। हमारे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, या हमारे दोस्त हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है फैमिली मेम्बर में। तो कोई भी जब कोई हमें सही चीज़ बताता है तो उसको एक तरह से वो टीचिंग के अंडर में आ जाता है। तो एक वैज्ञानिक हुए हैं जॉन एडम्स। तो जॉन एडम्स ने कहा था, शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ्स पेडागॉजी के स्तर से, कि जॉन एडम के अनुसार शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है, या इसको इस तरह से पूछ लेता है कि द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कही थी, किसने दी थी। तो इसका आंसर क्या है? जॉन एडम है। और इनके अनुसार द्विध्रुवीय का अर्थ यह है कि जो इस प्रक्रिया में, शिक्षण की प्रक्रिया में 2 व्यक्ति कार्य करते हैं, एक शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी, मतलब पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला। इनके हिसाब से 2 लोग ही शिक्षण में कार्य करते हैं, एक पढ़ने वाला, दूसरा पढ़ाने वाला, अर्थात शिक्षक और शिक्षार्थी। नेक्स्ट पॉइंट, अब और अगर पूछा जाए कि इनके जॉन एडम्स के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है, मतलब इसमें द्विध्रुवीय प्रक्रिया के बारे में बात की है, पर अगर जॉन एडम्स का नाम नहीं लिया जाता है तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय, ट्राइपोलर प्रोसेस है। इसके अनुसार 3 बेसिक स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे प्राइमरी है, मतलब बीच में टीचर्स, फिर स्टूडेंट, फिर करिकुलम या सोसाइटी। मतलब टीचर जो निर्देश दे रहा है, स्टूडेंट जो निर्देश ले रहे हैं, और करिकुलम जिसका प्रभाव पूरी सोसाइटी, इन्वायरमेंट या पाठ्यक्रम पर पड़ रहा है, या पाठ्यक्रम को भी उसके त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के अंतर्गत रखा गया है। तो क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाता है कि एडम्स के अनुसार शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है, तो द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। और पूछ लिया जाता है शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है, तो शिक्षण एक, सिर्फ ये पूछ लिया जाता है शिक्षण एक, अगर उसमें किसी का नाम नहीं दिया जा रहा है तो शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अब शिक्षण के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ आवश्यक सामग्रियाँ हैं जिनके बारे में देखते हैं। कुछ शिक्षण कैसा होना चाहिए? देशज होना चाहिए, मतलब थोड़ा अलग होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, बच्चों को जो मतलब बच्चे अट्रैक्ट हों शिक्षण से, वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, रियलिटी बेस्ड होगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, किसी प्रैक्टिकल नॉलेज से दिया जाएगा कोई भी शिक्षण, कोई भी कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, अगर वो रियल लाइफ बेस्ड होता है तो बच्चों को जल्दी समझ में आता है, या किसी को भी, बच्चे हो या किसी को भी जल्दी से समझ में आ जाता है। दिलचस्प होना चाहिए, दीर्घ काल तक रहना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो चीज़ें हमें रियलिटी से हिट करेंगी, रियलिटी के थ्रू हमें समझ में आती हैं, तो वो ज़्यादा टाइम तक रहती हैं। और इसका अर्थ ही शिक्षण के लिए आवश्यक सामग्री यही है कि वह शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो शॉर्ट टर्म ना हो, लॉन्ग टर्म हो, मतलब दीर्घ काल तक चले। और नेक्स्ट है, सीखने में मददगार होना चाहिए। ऑब्वियसली जब शिक्षण होगा तो सीखने में मददगार तो होगा ही होगा। तो ये 5 पॉइंट है।
6 पॉइंट हैं जिनको याद रखना है कि शिक्षण कैसा होना चाहिए। देशज होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, दिलचस्प होना चाहिए, दीर्घकाल तक रहने वाला होना चाहिए और सीखने में मददगार होना चाहिए। अब कुछ पॉइंट हैं, कुछ बोर्ड्स हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं कि जियो बोर्ड क्या होता है। जियो बोर्ड होता है बच्चों में, जब प्राइमरी स्तर पर बच्चे जाते हैं या उससे प्राइमरी से प्री प्राइमरी में रहते हैं तो उनको जब एक जियो बोर्ड होता है, यह एक वर्गाकार बोर्ड होता है। इस प्रकार का कुछ बना कर दिखा दे रहे हैं आपको। इस प्रकार का बोर्ड होता है जिसमें कुछ कीलें लगी होती हैं और उनके माध्यम से एक रबर बैंड आपने देखा होगा। रबर बैंड से क्या होता है, उसमें आकृतियाँ बना दी जाती हैं कि इस तरह से जोड़ दिए जाते हैं कि ये ज़्यादातर इसका प्रयोग इसलिए करते हैं ज्यामितीय संरचनाओं को दर्शाने के लिए इन जियो बोर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी हमने इसमें त्रिभुज ट्रायंगल बना के दिखाया, फिर इन रबर्स को निकाल कर इस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है, इसको आयत बन सकता है, इस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है, इसको एक स्क्वायर बन सकता है। तो ये आकृतियों को समझने के लिए इस जियो बोर्ड का ज्योमेट्रिकल जो प्रोसेस होता है, ज्योमेट्रिकल जो रेखा चित्र होते हैं उनको समझने के लिए जियो बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ज्यामितीय माप का उपयोग के साथ साथ संख्यात्मक अवधारणाओं को समझने के लिए जियो बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है अबेकस। अबेकस तो लगभग सभी ने देखा होगा कि एक वर्गाकार बोर्ड होता है, उसमें एक रोज़ होती हैं, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स या मोतियाँ बनी होती हैं जिससे बच्चे क्या करते हैं, उन बच्चों के अंदर इससे एक लकड़ी का फ्रेम होता है ये, इससे बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी होती है, उनको जोड़ना घटाना या नंबर्स याद करने में इसमें बेनिफिट होता है क्योंकि उसमें ये करके सीखते हैं। जाहिर सी बात है जो करके सीखा जाता है वो ज़्यादातर याद रहता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है कैलकुलेशन के लिए। अबेकस आपने देखा होगा, जो बच्चों नॉर्मल जो किड्स प्री स्कूल में अबेकस ज़्यादातर देखने को मिल जाता है, हमारे घरों में भी मिल जाता है। तो ये प्राचीन गणितीय तंत्र है, इससे जोड़ घटाव गुणा की अवधारणाएं, भाग वर्गमूल स्थानीय मान आसानी से बनाया जा सकता है। थर्ड है ग्राफ पेपर। हम लोग ने बहुत ग्राफ यूज़ किए हैं। ग्राफ पेपर को सीधा सा दशमलव संख्याओं को दर्शाने में सबसे जो बेनिफिशियल कोई चीज़ होती है तो वो क्या होता है, ग्राफ पेपर होता है। नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट कुछ इस प्रकार की आकृति होती है जिसमें देखते हैं कि हाँ ये कॉलम इतना भरा हुआ है, ये कॉलम इतना भरा हुआ है, इसको रेड से डिफ़ाइन कर देते हैं, इसको ग्रीन से डिफ़ाइन कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ भरे होते हैं तो इनको ये पाई चार्ट के थ्रू कि ये किसी चीज़ को बता रहा है कि ये मान लीजिए पॉपुलेशन को बता रहा है, ये किसी कंट्री की अलग पॉपुलेशन है, ये किसी कंट्री की अलग पॉपुलेशन। इस प्रकार से पाई चार्ट एक डिफ़ाइन होता है, एक बनाया जाता है जिसके आधार पर ज्यामितीय संबंध दिखाता है। अर्थात इसका अर्थ है ज्यामितीय संबंध दिखाता है। क्या दिखाता है? ज्यामितीय संबंध कि किसमें कौन से पार्टीशन में कितना फिलअप है, इस प्रकार से दिखाता है। तो ये पाई चार्ट हो गया। डीन्स ब्लॉक एक प्रकार का क्यूब होता है। क्यूब की संरचना होती है, यह जोड़ तोड़ करने वाला उपकरण है जिसका उपयोग बुनियादी जोड़ घटाव की गिनती स्थान सीखने के लिए किया जाता है, मूल और गुणन के लिए भी किया जाता है। डीन्स ब्लॉक नीचे आपको जैसे शो हो रहा होगा, ये 4 प्रकार के होते हैं डीन्स ब्लॉक। अगर एक ब्लॉक है तो उसको यूनिट बोलते हैं। अगर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक एक रॉड में है तो रॉड बोलते हैं। फ्लैट है तो इसको फ्लैट बोलते हैं। और जो क्यूब देखा होगा आपने, क्यूब में छोटे छोटे ब्लॉक्स जो होते हैं, छोटे छोटे क्यूब का एक गुच्छा होता है जो इस तरह से मतलब बना होता है पूरा क्यूब के रूप में, उसको क्यूब बोलते हैं। तो जब सभी ने देखा ही होगा। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। और छोटा सा पॉइंट ये है कि 3 आयामी शिक्षण सामग्री क्या होती है। 3 डायमेंशनल शिक्षण, 3 डायमेंशनल लर्निंग का अर्थ यही है कि जब शिक्षक कोई कुछ पढ़ाता है, ब्लैक बोर्ड पर कुछ पढ़ाता है, तो पढ़ाने के साथ साथ वह किसी चित्र को, सपोज़ कोई एग्ज़ाम्पल दे रहा है तो उस एग्ज़ाम्पल को उस डायग्राम के थ्रू डायग्राम को उस ब्लैक बोर्ड में बना देता है या चित्रित कर देता है। उन्हीं को 3 डायमेंशनल शिक्षण सामग्री बोलते हैं। डायग्राम के थ्रू जिससे बच्चों की जो मानसिक मतलब मेमोराइज़ करने की क्षमता वो अधिक होती है। इस वजह से उसी को जो चित्र बनाए जाते हैं, चित्र बनाकर समझाने की जो क्रिया होती है उसको 3 डायमेंशनल शिक्षण सामग्री बोलते हैं। इसमें 3 लोग होते हैं। एक तो वो डायग्राम जो चित्र बनाया जा रहा है, शिक्षक और शिक्षार्थी, इसमें 3 लोग शामिल होते हैं। इसको 3 डायमेंशनल बोलते हैं। जिससे सामने यह वास्तविक चीज़ों को समझ प्रदान करता है, अर्थात शिक्षक को ब्लैक बोर्ड पर चित्र दर्शाकर पढ़ाते हैं, जिसे 3 डायमेंशनल लर्निंग कहते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें सिक्स पार्ट्स होते हैं, जिसको लोअर लेवल को, हालांकि इसको बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और कर देते हैं। उसको पैडागॉजी में CDP बाल विकास में डिस्कस किया हुआ था, यहाँ पर मैथ्स है। तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार जो शिक्षण की एक शिक्षण अर्थात समझ की जो प्रक्रिया होती है वो इस प्रकार होती है। सबसे पहले ज्ञान, फिर बोध, फिर अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और लास्ट में मूल्यांकन। बट उनकी जो सेकंड, जब उन्होंने अपने इन्हीं सिद्धांत को, प्रिंसिपल को रिन्यू किया, तब उन्होंने नॉलेज की जगह रिमेंबरिंग कर दिया, याद रखना, अंडरस्टैंडिंग, समझना, अप्लाई, अनुकरण करना, फिर एनालाइज करना, इवेल्युएट करना। इवेल्युएशन को इन्होंने नीचे कर दिया और क्रिएटिंग के ऊपर। जब मूल्यांकन करेंगे उसके बाद ही कोई चीज़ बचेगा, कोई चीज़ मतलब कोई थॉट बनेगा। अर्थात इसका अर्थ ये है कि किसी चीज़ को याद करना, सबसे पहले तो कोई चीज़ हमें याद करनी आनी चाहिए, याद होगी। याद करने के बाद उसकी चीज़ की हम उस चीज़ की क्या होगी, हम लोग को समझ होगी। जब समझ हो जाएगी तो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद एनालाइज़ करेंगे कि ये हुआ कैसे, इवैल्यूएट करेंगे उसके बाद कि होने के साथ साथ इसने क्या परिणाम दिया, कैसे काम किया। इस तरह से इवैल्यूएट हो जाएंगे और सारा प्रोसेस जब क्लियर हो जाता है, लास्ट में क्या हो जाता है, क्रिएट होता है, वो कॉन्सेप्ट बन जाता है। या किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, कॉन्सेप्ट को याद करना, कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, फिर एनालाइज़ करना, इवैल्यूएट करना मतलब मूल्यांकन करना, और लास्ट में उसको कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, माइंड में क्रिएट हो जाता है। इसीलिए इन 3 पॉइंट्स को लोअर ऑर्डर थिंकिंग के थ्रू रखा गया है और इन 3 पॉइंट्स को ऊपर के हायर ऑर्डर थिंकिंग के रूप में रखा गया है। लोअर ऑर्डर थिंकिंग रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग, और हायर ऑर्डर थिंकिंग है एनालाइजिंग, इवैल्यूएशन एंड क्रिएटिंग। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग में क्या क्या सम्मिलित है। तो याद रखना, समझना और अनुकरण करना, 3 चीज़ें। और हायर ऑर्डर थिंकिंग में क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं, तो एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना मतलब मूल्यांकन करना, और क्रिएट करना। आप उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी बहुत डिटेल वाइज चर्चा इस पर कर चुके हैं। आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में, आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। लास्ट पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर गणित की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक होने का अर्थ, मतलब अच्छी पाठ्यपुस्तक में क्या क्या होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित में क्या क्या मतलब कौन सी पुस्तक अच्छी मानी जानी चाहिए प्राथमिक स्तर के बच्चों को, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को। तो पहला है, यह बहुत कठिन व बड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है, अवधारणाओं के संदर्भों के माध्यम से पेश किया जाना चाहिए ताकि स्पष्ट विचार मिल सकें और विषय और छात्र में कम भ्रम पैदा हो सके। अर्थात जो कॉन्सेप्ट हैं वो उदाहरण के माध्यम से ज़्यादातर बताने चाहिए और संदर्भों, ताकि उन्हें जो बुक में समरी मतलब बोझ की तरह ना हो, एक समराइज़ हो जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में कोई चीज़ आ सके। और लास्ट पॉइंट है, पुस्तक में सॉल्व एग्जाम्पल के साथ साथ डायग्राम्स भी होने से। जब एग्जाम्पल के साथ साथ जब डायग्राम से कोई चीज़ बच्चा सीखता है तो उसको मतलब ज़्यादा समय तक, दीर्घकाल तक उसको याद करने की क्षमता बनी रहती है, उसको जल्दी से नहीं भूलता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल के साथ साथ डायग्राम्स के रूप में समझाना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यही था पैडागॉजी, मैथ्स पैडागॉजी की लास्ट क्लास। इन 4 क्लासेस के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको डाउट हो तो आप इन वीडियोस को अच्छे से समझिए, देखिए, पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बार बार यही बोलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर लगाइए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन फंस रहे हैं या इस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या नहीं जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।